श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदायतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छटारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रिगगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवांशमाद्य गगने श्रीचन्द्रवदभाषितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमदूषोदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। एक 108 उपनिषद मध्य नारद परिव्राजकोपनिषद का हम लोगों ने प्रथम अध्याय अथवा प्रथमोपदेश तक सत्संग किया था। कुछ कारणवश सत्संग नहीं हो पाया, तो आज से फिर से हम लोग सत्संग के लिए बैठ गए हैं। आज हम लोग द्वितीय उपदेश में प्रवेश कर रहे हैं। अथ हैनं भगवन्तं नारदं सर्वे शौनकादयः पप्रच्छुर्भो भगवन् संन्यासविधिं नो ब्रूहीति तानवलोक्य नारदास्तात् स्वरूपं सर्वं पितामह मुखेनैव ज्ञातो मुचितमुत्युक्त्वा सत्रयागा पूर्त्यनन्तरं तैः सह सत्यलोकं गत्वा विधिवत् ब्रह्मनिष्ठा परमेष्ठिनं नत्वा स्तुत्वा यथोचितं तदाज्ञया तैः सहोपविश्य नारदः पितामहमोवाच गुरुस्त्वं जनकस्त्वं सर्वविद्यारहस्यज्ञः सर्वज्ञस्तु मतो मदिष्टं रहस्यमेकं वक्तव्यं त्वद्विना मादभिमतरहस्यं वक्तुं कः समर्थः किमिति चेत् परिव्राजस्वरूपक्रमं नो ब्रूहीति नारदेन पाथितः परमेष्टि सर्वतः सर्वानवलोक्य मुहूर्तमात्रं समाधिनिष्ठो भूत्वा संसारार्थी निवृत्त्यन्वेषण इति निश्चित्य नारदमवलोक्य तमः पितामहः पुरा मत्पुत्र पुरुषसूक्तोपनिषद्रहस्यः प्रकारं निरतिशयकारावलम्बिना विराट पुरुषेणोपदिष्टं रहस्यं ते विविच्योच्यते तत्क्रममतिरहस्यं बाढमाबहितो भूत्वा श्रूयताम्। भो नारद विधिवदादावुपनीतोपनयनानन्तरं तत्सत्कुलप्रसूतः पितृमातृविधेयः पितृसमीपादन्यत्र सत्सम्प्रदायस्थ श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं शास्त्रवात्सल्यं गुणवन्त
कुटिलं सद्गुरुमासाद्य नत्वा यथोपयोग शुश्रूषापूर्वकं स्वाभिमतं विज्ञाप्य द्वादशवर्षसेवा पूर्वहसनं सर्वविद्याभ्यासं कृत्वा तदाज्ञया स्वकुलानुरूपामभिमतकन्यं विहाय पञ्चविंशतिवत्सरं गुरुकुलवासं कृत्वाथ गुरुवनुज्ञया गृहस्थोचितकर्म कुर्वन्तौ ब्रह्मण्यानिवृत्तिमेत्य स्ववंशवृद्धिकामः पुत्रमेकमासाद्य गार्हस्थोचित पञ्चविंशतिवत्सरं तीर्त्वा ततः पञ्चविंशतिवत्सरपर्यन्तं त्रिश्रवणमोदकस्पर्शना पूर्वकं चतुर्थकालमेकवारमहार महन्नयमेक एव वनस्थो भूत्वा पुरग्रामप्राक्तनसञ्चारं विहाय निकीर विरहित तदाश्रितकर्मोचितकृत्यं निर्विद्य दृष्टश्रवणविषय अवैतृष्ण्यामेत्य चत्वारि सत्संस्कारसम्पन्नः सर्वतो विरक्ताश्चित्तः शुद्धिमेत्याशा सूयर्ष्यहङ्कारं दग्ध्वा साधनचतुष्टयसम्पन्नः संन्यास्तु मर्हति इत्युपनिषत् इति द्वितीयोपदेशः। तब उन शौनकादि को ने नारद से पूछा, हे भगवान, आप हम सब लोगों को संन्यास की विधि बताने की कृपा कीजिए। उन सभी को देखकर नारद जी ने कहा, इसका सही और पूर्ण स्वरूप तो हम पितामह से ही सुनेंगे। ऐसा कहकर जब सत्रयाग पूर्ण हुआ तब उन ऋषियों के साथ सत्यलोक में जाकर ब्रह्मनिष्ठों से श्रेष्ठ ऐसे परम श्रेष्ठ ब्रह्मा जी को विधि पूर्वक प्रणाम करके और उनकी यथोचित स्तुति करके उनकी आज्ञा अनुसार उन ऋषियों के साथ बैठकर नारद ने पितामह से कहा, आप गुरु हैं, आप सबके पिता हैं, पितामह हैं, आप सभी विद्याओं के रहस्य को जानने वाले हैं, आप सर्वज्ञ हैं। मेरा एक इष्ट रहस्य मुझसे आप कहिए। आपके अतिरिक्त मेरे अभिमत रहस्य को कहने में भला कौन समर्थ है? वह क्या है ऐसा यदि आप पूछे तो मैं कहता हूं कि आप हमें परिव्राज्य का रहस्य बताइए। इस प्रकार नारद के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर परमेष्ठी ब्रह्मा ने चारों ओर देखकर संसार निवृत्ति के उपाय को खोजने में एक मुहूर्त तक समाधि मग्न होकर बाद में नारद को देखते हुए पितामह ने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में पुरुष सूक्त और उपनिषदों में बताए गए गुण रहस्य को जो कि मुझको दिव्य देहधारी विराट पुरुष ने बताया था, भगवान ने बताया था, उसी दिव्य ज्ञान को मैं तुम सब लोगों के आगे बता रहा हूँ, तो सावधान होकर अच्छी तरह से सुनो। इस प्रकार नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। हे नारद, सर्वप्रथम तो उस सतकुल में जन्म लिए हुए और माता पिता की आज्ञा मानने वाले को उपनयन संस्कार करवाना चाहिए। उसके बाद उस बालक को पिता के
समीप न रहकर अन्यत्र किसी सत संप्रदाय में और ऊंचे कुल में जन्मे हुए श्रद्धावान शास्त्र ज्ञानी गुणवान सरल स्वभाव वाले सदगुरु को पसंद करके उन्हें प्रणाम करके गुरु की आवश्यकता अनुसार सेवा करके उनके आगे अपना हेतु कह करके 12 वर्ष तक उनकी सेवा करते हुए उनके पास से सभी विद्याओं का अभ्यास करके बाद में उनकी आज्ञा से अपने कुल के अनुरूप अपनी चाही हुई कन्या के साथ विवाह करके अपने वंश की वृद्धि की कामना करते हुए एक पुत्र को प्राप्त करके 25 वर्ष तक गुरु गृह में वास करने के बाद गुरु की आज्ञा से गृहस्थोचित कर्म करते हुए 25 वर्ष तक रहना चाहिए। 25 वर्ष तक रहना चाहिए। इसके बाद के 25 वर्ष तक दिन में 3 बार संध्या स्नान आदि करते हुए दिन के चौथे प्रहर में एक बार ही भोजन करके रहना चाहिए। नगरों एवं ग्रामों के परिचित मार्गों को छोड़कर एकांत में रहना चाहिए। बिना बोई हुई जमीन पर बिखरे हुए सामा तानुल आदि को ही इकट्ठा करके उसी से आश्रमोचित धर्म का पालन करते हुए दृश्य श्रव्य आदि विषयों से विरक्त होकर 40 संस्कारों से संपन्न होकर चित्त को सभी तरह से हमेशा के लिए शुद्ध पवित्र कर लेना चाहिए। आशा असूया ईर्ष्या आदि को छोड़कर साधन चतुष्टय से परिपूर्ण हो जाना चाहिए। इन सब से युक्त होने पर ही मनुष्य संन्यास का अधिकारी बन जाता है। यही उपदेश है। इस प्रकार तृतीय उपदेश। अब नारद ने उन पितामह से पूछा, हे भगवान, किसके द्वारा संन्यास लेना चाहिए और संन्यास का अधिकारी कौन है? कौन संन्यास ले सकता? ब्रह्मा जी ने कहा, पहले मैं संन्यास के अधिकारी के विषय में कहूँगा और बाद में संन्यास की विधि बताऊंगा। तुम इसे सावधान होकर सुनो। नपुंसक पतित विकलांग स्त्री में अत्यासक्त बहरा बच्चा गूंगा पाखंडी चक्री मतलब षड्यंत्रकारी को चक्री बोलते हैं। षड्यंत्र रचने वाला को, वेशभूषा धारण करने वाला षड्यंत्रकारी वेशभूषा धारण करने वाला, वैखानस शिव भक्त, धन लेकर पढ़ाने वाला, कोढ़ी, अग्निहोत्र रहित, ये सब वैराग्य वाले हो तो भी संन्यास के लिए योग्य नहीं है। वह यदि संन्यास ग्रहण करे तो भी महावाक्यों के उपदेश के अधिकारी तो है ही नहीं, जो पूर्वाश्रमों में भी संन्यास जैसा आचरण करने वाले हो, वही संन्यास लेने के अधिकारी समझे जाते हैं। जो अन्यों को डराता नहीं है और स्वयं किसी से डरता नहीं है, वह परिव्राजक कहा गया है। अब संन्यास के लिए अनधिकारी बताए जाते हैं नपुंसक, विकलांग, अंध, बालक, पातकी, पतित, परद्वारी, व्यभिचारी बोलते हैं उसको, वैखानस, शिव भक्त, षड्यंत्र करने वाला, वेशभूषा करने वाला, नट आदि पाखंडी, कोढ़ी, अग्निहोत्र रहित, 2-3 बार संन्यास होने वाला, धन लेकर पढ़ाने वाला, ये सब संन्यास के योग्य नहीं है। किंतु यदि आतुर संन्यास लेना हो तो ये सब बिना कर्म से ही संन्यास के अधिकारी माने जा सकते हैं। आतुर के समय में, आतुर संन्यास में। तब नारद जी ने पूछा,
आतुर संन्यास कौन सा काल समय आर्य विद्वज्जनों द्वारा मान्य किया गया है? तब ब्रह्मा जी बोले, प्राणों के निकलने का समय जब अत्यंत निकट आ जाए तभी आतुर संन्यास लेना उचित समझा गया है। इसके इतर अन्य कोई समय योग्य नहीं है। योग्य समय पर लिया गया आतुर संन्यास मुक्ति को देने वाला है। आतुर संन्यास में भी ज्ञानी पुरुष उस योग्य मंत्र को लेकर उस मंत्रावृत्ति पूर्वक ही संन्यास ग्रहण करें। यूँ तो आतुर संन्यास में और कर्म संन्यास में विशेष कोई भेद नहीं है। कोई भी मंत्र कार्य रहित नहीं होता और हर एक कर्म मंत्र की अपेक्षा करता ही है। कोई भी कर्म मंत्र रहित नहीं होता, इसीलिए मंत्र को छोड़ना नहीं चाहिए। मंत्र रहित कर्म तो अकर्म ही है। यदि मंत्र के बिना कोई कर्म करता है तो वह भस्म राख में आहुति डालने के समान व्यर्थ ही है। इसीलिए हे मुनि, संक्षेप में शास्त्रोक्त कर्म करने से आतुर संन्यास की विधि संपन्न होती है। अतः इस विधि के मंत्रों का बार बार उच्चारण करना विधि पूरा सर ही है। यदि अग्निहोत्र करने वाला मनुष्य देशांतर में गया हो और वहाँ वैराग्य हो गया हो तो जल में ही प्रजापत्य यज्ञ करके संन्यास ले सकता है। वह प्रजापत्य याग या तो वह मन से कर सकता है या तो विधि पूर्वसर जल में ही मंत्रों के उच्चारण की आवृत्ति भी कर सकता है। श्रुति वर्णित अनुष्ठान का कर्मानुष्ठान सब समेट कर विद्वान पुरुष को संन्यास लेना चाहिए, अन्यथा उसे पाप लगता है। विद्वान होने पर, ब्राह्मण होने पर संन्यास नहीं लेता है। तो जब मन में सभी वस्तुओं के प्रति तृष्णा का अभाव हो जाए तब संन्यास की इच्छा करनी चाहिए। इसके विपरीत अर्थात तृष्णा होने पर भी संन्यास की इच्छा करने से मनुष्य पतित हो जाता है। अतः बुद्धिमान को विरक्त होने पर ही संन्यास लेना चाहिए। यदि मन में राग रह गया हो तब तो घर में ही रहना चाहिए, संन्यास नहीं लेना चाहिए। राग होने पर भी संन्यास लेने वाला द्विजाधम तो नरक में ही जाता है। जिस पुरुष की जिह्वा, उपस्थ, उदर और हाथ आदि इंद्रियां अपने वश में हैं, उसे विवाह किए बिना ही संन्यास ले लेना चाहिए। ब्रह्मचर्यवान ब्राह्मण संसार को निसार ही समझकर सार तत्व को देखने की इच्छा से विवाह किए बिना ही परम वैराग्य को ग्रहण कर संन्यास ले ही लेते हैं। कर्म का लक्षण प्रवृत्ति है और ज्ञान का लक्षण संन्यास है। इसीलिए ज्ञान को ही आगे बढ़ाकर बुद्धिमान को संन्यास ले ही लेना चाहिए। जब मनुष्य सनातन परब्रह्म रूप तत्व को जान लेता है तब उपविद के साथ शिखा का भी त्याग करके एक दंड लिए हुए परमात्मा में ही वह रमण करता है और परमात्मा के अतिरिक्त वस्तुओं से वह विरक्त हो जाता है। तब वह सभी प्रकार की ऐषणाओं से रहित हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है तभी वह भिक्षान्न ग्रहण करने का अधिकारी होता है। जिस प्रकार वह पूजित और वंदित होने पर खुश होता है, उसी प्रकार यदि प्रताड़ित होने से भी खुश होता है तो तभी वह भिक्षान्न खाने के योग्य माना जा सकता है। मैं एकाक्षर ओमकार रूप वासुदेव नामक अद्वैत ब्रह्म ही हूँ, ऐसा अविचलित भाव जिसमें रहता हो वही भिक्षान्न
खा सकता है, जिसमें शांति, दम, पवित्रता, सत्य, संतोष, सरलता, अकिंचनत्व, निर्दम्भता होती है, वही कैवल्य आश्रम विद्वत संन्यास में रह सकता है। जब वह सभी प्राणियों के प्रति किसी प्रकार का पाप कर्म नहीं करता, कर्म, वचन और मन से निष्पाप रहता है, तभी वह भिक्षान्न खा सकता है। 10 लक्षण वाले धर्म का आचरण करते हुए वह सावधान होकर वेदांतों को, उपनिषदों को विधि पूरा सरह सुनकर ही अनिर्ण होकर संन्यास ग्रहण करे। धैर्य, क्षमा, दम, अचौर्य, पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये 10 लक्षण धर्म के होते हैं। ये लक्षण उस सन्यासी में होना चाहिए जो भूतकाल में भोगे हुए भोगों का स्मरण नहीं करता और भविष्य में प्राप्त होने वाले भोगों की कामना नहीं करता, तथा जो वर्तमान में भोगे जाने वाले भोगों का स्वागत भी नहीं करता, वह कैवल्य आश्रम में संन्यास में रह सकता है। जो अंत इंद्रियों को सदा के लिए भीतर और बाहर की इंद्रियों को सदैव बाहर रखने की शक्ति रखता है, वही कैवल्य आश्रम में रह सकता है। जिस तरह प्राण के निकल जाने पर सुख या दुख का ज्ञान नहीं होता, इसी तरह प्राण रहने पर भी जो सुख दुख को नहीं जानता, वह कैवल्य आश्रम में रह सकता है। वही कैवल्य आश्रम में रह सकता है। 2 कोपिन, 1 गुदड़ी और 1 दंड, इतना ही उस परमहंस सन्यासी का परिग्रह होता है कैवल्य आश्रमी को। इसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि वो आसक्ति वश ज्यादा परिग्रह करता है, तब तो वह रौरव नामक नरक में ही गिरता है और बाद में नीच योनियों में जन्म लेता है। टूटे फटे परंतु स्वच्छ कपड़ों से सिलकर उसकी गुदड़ी बनाए और ग्राम के बाहर बसना चाहिए और गेरुआ वस्त्र धारण करना चाहिए। उसे एक ही वस्त्र पहनना चाहिए या तो वस्त्र ही नहीं पहनना चाहिए। उसकी दृष्टि एकाग्र होनी चाहिए। वह अलोलुप होना चाहिए। उसे अकेला ही विचरण करना चाहिए। वर्षा ऋतु के 4 मासों में वह एक जगह पर रह सकता है, चातुर्मास्य तक। वेदों, घर, कुटुंब, स्त्री पुत्र आदि का एवं यज्ञ तथा यज्ञोपवीत का त्याग करके उस यति को छिप कर रहना चाहिए। ये अद्वैत वेदांत के अंतर्गत है। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोह आदि जो है, उन दोषों को छोड़कर सन्यासी को सब तरफ से निर्मम होना चाहिए। राग द्वेष से रहित मन वाला, लोहे, काष्ठ, पत्थर और सोने को समान देखने वाला, प्राणियों की हिंसा से रहित, सर्व से निष्प्रिय ही ऐसा मुनि होता है। दम्भ और अहंकार से रहित तथा हिंसा और चुगली से रहित, आत्मज्ञान रूप गुण से युक्त यति ही भिक्षान्न प्राप्त करता है। इंद्रियों का प्रसंग आने पर मनुष्य अवश्य दोष प्राप्त करता है, अतः इंद्रिय संयम करके ही यति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। कामनाएं कभी भोग से शांत नहीं होती। वह हवि के द्रव्यों से उत्पन्न अग्नि की भांति फिर से ही भड़क उठती है। सुनकर, स्पर्श कर, खाकर, देखकर और सूंघकर जो मनुष्य न तो खुश होता है और न ही खिन्न होता है, उसी को जितेंद्रिय जानना चाहिए। जिस मनुष्य की वाणी और मन शुद्ध होते हैं और वह अच्छी तरह से वश में किए गए होते हैं, वही वेदांत में बताया गया सब फल पा सकता है।
सच्चा ब्राह्मण सम्मान से खिन्न होता है, मानो विष से युक्त हो गया हो। वह तो हमेशा अपमान की ही आकांक्षा करता है। वह परमहंस अपमान किए जाने पर सुखपूर्वक ही सोता है और सुखपूर्वक ही उठता है। इस लोक में वह सुखपूर्वक ही विचरण करता रहता है। वह नहीं, परंतु उसका अपमान करने वाला ही विनष्ट हो जाता है। अपने विरुद्ध किए गए विवादों को वह सहन करे और किसी का वह अपमान न करे। इस भौतिक शरीर के लिए से किसी से वैर न करे। अपने ऊपर क्रोध करने वाले के ऊपर भी वह क्रोध न करे। और उस वाणी से जो कि 7 द्वारों के साथ संबद्ध है, झूठ न बोले। वाणी के साथ द्वारा 2 कान, 2 आँख, 2 नथुने और 1 मुख है। आध्यात्मिक विषयों में ही तल्लीन रहकर शांत भाव से किसी की अपेक्षा किए बिना सभी कामनाओं का त्याग कर केवल अपने आत्मा के ही सहाय से सुखार्थी होकर विचरण करना चाहिए, करता है। इंद्रियों के निरोध से और राग द्वेष के क्षय से तथा प्राणियों की अहिंसा से मनुष्य मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इस शरीर में हड्डियों के खम्भे बनाए गए हैं, स्नायुओं का जाल बना दिया गया है। यह मांस और शोणित से लेपा गया है और चमड़े से बांधा गया है। यह दुर्गंध वाला है और मूत्र एवं विष्ठा से भरा हुआ है। वृद्धावस्था और शोक से समाविष्ट है। रोगों का घर है, व्यथाओं और पीड़ाओं से युक्त है, रक्त और वीर्य से युक्त एवं रजोगुण युक्त है। यह अनित्य है। 5 महाभूत इसमें अपना स्थान बनाए हुए हैं। अतः ऐसे शरीर के मोह को छोड़ ही देना चाहिए। मांस, रक्त, चर्बी, मज्जा, स्नायु, विष्ठा, मूत्र एवं हड्डियों आदि से भरे हुए इस देह में आसक्ति रखने वाला मूढ़ तो जैसे नरक में ही प्रीति वाला है, वह अवश्य नरक से ही प्रेम करता है। वह देह प्रीति की कालसूत्र नाम के नरक का मार्ग है। वही काल बीची नामक नरक में ले जाने वाली जाल के रूप में बिछी हुई है। वह देह के प्रति अहमत्व की भावना तलवार की धार जैसी वनस्पति के वनों की श्रेणी जैसी है। और वही देहाशक्ति इस शरीर में अहम के रूप में रहती है। किसी भी प्रकार से यदि नाश होने की स्थिति जाए तो भी सभी प्रयत्न करके वह देहाशक्ति छोड़ ही देना चाहिए। भव्य ज्ञानी पुरुष ऐसी अहमता को कुत्ते का मांस खाने वाली चांडालिनी की ही तरह छोड़कर तथा अपने प्रियजनों में रहे हुए सुकृतों को और अपने अप्रियजनों में रहे हुए दुष्कृतों को अर्थात राग और द्वेष दोनों को भूलकर ध्यान योग से सनातन ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। वह इसी विधि से सभी आसक्तियों को छोड़कर धीरे धीरे सभी द्वंद्वों से मुक्त होकर ब्रह्म में ही अपना स्थान ग्रहण करता है। उस परमहंस को अकेले ही विचरण करना चाहिए। उसे सिद्धि के लिए किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। किसी एक की सिद्धि देखकर वह अपनी साधना नहीं छोड़ता और वह सिद्धि से वंचित भी नहीं रहता। एक कपाल वृक्षों के मूल और फटे पुराने वस्त्र, ये 3 ही उसकी खान पान, रहने और पहनने की सामग्री है। वह किसी की सहायता नहीं लेता, वह सबसे समानता ही देखता है। यही जीवन मुक्त का लक्षण कहा गया है। वह सभी प्राणियों के हित में
रथ है वह शांत है, वह त्रिदंडी है, वही त्रिदंडी है। वह अपने साथ एक कमंडलू रखता है, वह केवल आत्मा में ही रममाण है, वह अकेला ही रहता है, वह केवल भिक्षा के लिए ही किसी गांव में प्रवेश करता है। शास्त्रों में तो अकेला रहने वाला ही सन्यासी कहा गया है। यदि दो सन्यासी साथ साथ रहते हो तो उसे मिथुन कहा जाता है। ऐसे ही यदि 3 हो तो ग्राम, और उससे भी अधिक हो तो नगर कहा गया है सन्यासियों में। परमहंस योगी को पूर्व में कहे गए अनुसार नगर, ग्राम या मिथुन की स्थिति नहीं उत्पन्न करनी चाहिए। ऐसा करने वाला योगी अपने मार्ग से पतित हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के संसर्ग से अवश्य ही एक दूसरे के साथ राज्य संबंधी या भिक्षा संबंधी बातचीत होती ही है, और उससे स्नेह, चुगली या द्वेष आदि मनोभाव उत्पन्न होते ही है। इसीलिए उसे अकेले ही निष्प्रिय भाव से रहना चाहिए और किसी के साथ वार्तालाप नहीं करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। उसे प्रतिवचन के रूप में केवल नारायण का नाम कहना चाहिए। उसे एकाकी रहकर ही ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। वह मन, वाणी, शरीर तथा कर्म से ब्रह्म चिंतन करे। सन्यासी को मृत्यु या जीवन दोनों को ही किसी प्रकार से अभिनंदित नहीं करना चाहिए। वह जीवन मुक्त जहाँ तक आयु समाप्त होती है वहाँ तक काल की प्रतीक्षा करता रहता है। वह जीवन और मरण किसी को भी अभिनंदित नहीं करता। जैसे भृतक धन लेकर कार्य करने वाला व्यक्ति नियत की गई समयावधि की राह देखता रहता है, वैसे ही वह काल की प्रतीक्षा करता है। सन्यासी वह अजीव होता है और षंडक भी होता है, साथ ही वह पंगु, बहरा और अंधा भी होता है। वह मूढ़ भी होता है। इन 6 गुणों से युक्त होने पर ही भिक्षु को मुक्ति मिलती है। जो भिक्षु यह इष्ट है या यह अनिष्ट है, इसका विचार किए बिना ही अर्थात अनासक्त होकर भोजन ग्रहण करता है और साथ ही हितकारी, सत्य और कम वचन बोलता है, उसी को अजीव कहा जाता है। आज ही जन्मी हुई नारी, नवजात कन्या को या 16 साल की युवती को या 100 साल की बूढ़ी को देखकर भी जो निर्विकार आता है वही षण्डक कहा जाता है। और पंगु, लंगड़ा वह भिक्षु कहा जाता है कि जो केवल भिक्षा के लिए या विष्टा मूत्र को त्याग करने के लिए ही अटन भ्रमण करता है और वह भी ज़्यादा से ज़्यादा 1 योजन तक ही दूर जाता है। अंध उसे कहा जाता है कि जो उठते बैठते अपनी आँखों को दूर तक नहीं ले जाता और 4 युग तक की करीब 10 हाथ तक की भूमि को ही देखता है। जो हितकर, मनोरम तथा अहितकर, शोकदायक वचन सुनकर भी नहीं सुनता, उसे बधिर कहा जाता है। जो भिक्षु विषयों के समीप्य में रहते हुए सामर्थ्यवान तथा जितेंद्रिय होकर भी विषयों के समीप सोते हुए के भांति व्यवहार करता है, अर्थात उन विषयों के प्रति आकृष्ट नहीं होता, वह भिक्षु मुग्ध, मूढ़ कहा गया है। उस भिक्षु को चाहिए कि वह नौटवा आदि का खेल, जुआ, श्रीमित्र, भक्ष्य, भोज्य और रजस्वला स्त्री को न देखे। राग, द्वेष, मद, माया, परजीव के प्रति द्रोह और मोह, इन 6 का यदि
द्वारा कभी मन से भी चिंतन नहीं होना चाहिए। ऊंचा आसन, सफ़ेद वस्त्र, स्त्री, कथा में रुचि, इंद्रिय लोलुपता, दिन में सोना और वाहन में बैठना, ये 6 यति के लिए पतन कारक है। उसे प्रयत्नपूर्वक दूर की यात्रा को टालना चाहिए और आत्मचिंतन में ही मग्न रहना चाहिए। उसे सर्वदा उपनिषद की विद्या का सतत अध्ययन करते रहना चाहिए। उस भिक्षु को हमेशा तीर्थ का प्रेमी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा उपवास भी उसे नहीं करना चाहिए। वह अध्ययनशील भी न हो, उसे व्याख्यान भी नहीं देनी चाहिए। उसे सदैव निष्पाप, निर्दोष और वक्रता शून्य, कुटिलता रहित जीवन जीना चाहिए। कछुए की तरह ही उसे अपनी सभी इंद्रियां समेट कर रखनी चाहिए। उसे अपनी इंद्रियों और मन की वृत्तियों को छीन कर देना चाहिए। कामना एवं परिग्रह को त्याग कर उसे हर्ष, शोक के रहित अर्थात निर्द्वंद होना चाहिए। उसे देव स्तुति एवं स्वधा, पितृतर्पण आदि त्याग देना चाहिए। ममता एवं अहंकार शून्य होकर किसी प्रकार की अपेक्षा न करते हुए उसे उदासीन रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए एकांत में निवास करने वाला यति मोक्ष को प्राप्त होता है। जो प्रमाद रहित तथा कर्म, भक्ति तथा ज्ञान से युक्त होता है वह स्वतंत्र रीति से क्रम की परवाह किए बिना ही वैराग्य होकर संन्यास ग्रहण कर सकता है। सामान्य क्रम तो ऐसा ही है कि पहले ब्रह्मचारी, बाद में गृहस्थ और उसके बाद वानप्रस्थ होकर उसके बाद संन्यास लेना चाहिए। परंतु इससे विपरीत भी ब्रह्मचार्य के बाद भी संन्यास लिया जा सकता है अथवा गृहस्थाश्रम से भी सीधे संन्यास लिया जा सकता है। और भी जो पुरुष ब्रह्मचारी हो या न हो, स्नातक हो या न हो, अग्निहोत्री हो या न हो, अनग्निक हो, पर कभी भी वैराग्य भाव प्रबल होने पर संन्यास ले सकता है। कुछ लोग कहते हैं कि पहले प्रजापत्य इष्टि करनी चाहिए, पर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं करनी चाहिए। आग्नेय इष्टि ही पर्याप्त है, क्योंकि अग्नि ही प्राण है। इस इष्टि से ही साधक प्राण का पोषण करता है। इसीलिए त्रैधातवीया का ही अनुष्ठान करना चाहिए। इसी से 3 धातुएं होमी जाती है। ये 3 धातुएं सत्व, रज और तमोगुण है। यह त्रैधातवी इष्टि ही संपन्न करनी चाहिए। विधिवत त्रैधातवी इष्टि करके अग्नि में अयम ते योनि ही इत्यादि ऊपर कहे गए मंत्र के द्वारा अग्नि को सूंघना चाहिए। दिए हुए मंत्र का अर्थ है, ऊपर दिए हुए मंत्र का, हे अग्निदेव, यह समष्टिगत प्राण ही तुम्हारी उत्पत्ति का मूल है। इसी कारण तुम श्रेष्ठ तेज से सुशोभित हो रहे हो। तुम अपने जनक प्राण को जानकर इसमें विराजित हो। इसी प्रकार हमारे प्राणों से भी प्रतिष्ठित होकर हमारे ज्ञान धन को समृद्ध करो। इस मंत्र से अग्नि को सूंघना चाहिए। अवश्य ही यह प्राण तत्व ही अग्नि का उद्भव स्थान है, अथवा इस मंत्र से अग्नि और प्राण की एकता सिद्ध हुई है। आह्वानीय से अग्नि को लाकर पूर्वोक्त रीति से ही उसे सूंघकर और गच्छ स्वम योनिम इत्यादि मंत्रों से आहुतियाँ देनी चाहिए। यदि कहीं पर अग्नि न मिले तो जल में ही होम कर लेना चाहिए। उस समय आपो वै सर्वा देवता सर्वाभ्य देवताभ्यो जुहोमि, यह मंत्र बोलना चाहिए। इसका अर्थ है, मैं समस्त देवताओं के लिए यजन करता हूँ। स्वाहा का
उच्चारण करते हुए होम करके यह हवि उन देवों को प्राप्त हो, ऐसा भाव करना चाहिए। ऐसा भाव करना चाहिए। उसके बाद उस होम किए गए जल से थोड़ा जल लेकर उसका आचमन करना चाहिए। घृत आश्रित वह अविश्व अति पवित्र और निरामय होता है। इसके बाद शिखा यज्ञ पवित्र पिता पुत्र कलत्र कर्म अध्ययन इत्यादि तथा अन्य अन्य मंत्रों को छोड़ने वाला ही संन्यास लेता है। केवल नारायण का ही मंत्र होना चाहिए, वही आत्मविद है। त्रैधा तवीय मोक्ष के लिए योग्य माने गए मंत्रों को पढ़कर उन्हें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। ये मंत्र शाश्वत सत्य एवं ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त है, वही ब्रह्म है, उसी की उपासना करनी चाहिए। नारद ने पुनः पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, बिना यज्ञ पवित्र धारण किए हुए मनुष्य ब्राह्मण कैसे होता है? तब ब्रह्मा जी ने यह उत्तर दिया, शिखा सहित मुंडन करवा कर ज्ञानी को बाहर के सूत्र का त्याग कर देना चाहिए और जो अक्षर ब्रह्म रूप ओमकार सूत्र है उसे ही धारण कर लेना चाहिए। जो सूचना ज्ञान जानकारी देता है उसे ही सूत्र कहा जाता है। यह सूत्र परम पद जैसा पावनकारी है, ऐसे आध्यात्मिक सूत्र को जिसने जान लिया है वही ब्राह्मण वेदों में पारंगत समझा जाता है। जैसे सूत्र में रत्नों के समूह पिरोए जाते हैं, उसी तरह इस ब्रह्म सूत्र में सारा जगत पिरोया हुआ है। योगी को तो ऐसा सूत्र ही धारण करना चाहिए जो योग का जानने वाला और तत्व साक्षात्कारी है। ऐसे विद्वान को बाहर का यह सूत्र तो तोड़ ही देना चाहिए और उसे अपने उत्तम योग में ही अवस्थित रहना चाहिए। यह सूत्र तो ब्रह्म भावक है। चेतना युक्त प्राणी को यही सूत्र धारण करना चाहिए। ऐसा ज्ञानमय सूत्र धारण करने से भिक्षु पवित्र बनता है, वह उच्छिष्ट नहीं होता। ज्ञान रूप यज्ञ पवित्र को धारण करने वाले जिन लोगों के अंतम में यह यज्ञ पवित्र है, वह लोग ही सही अर्थ में सूत्र को जानने वाले और वही सत्य अर्थों में यज्ञ पवित्र धारण करने वाले माने जाते हैं। सन्यासी लोग ज्ञान रूपी शाखा को धारण करते हैं, ज्ञान में ही वह प्रतिष्ठित रहते हैं तथा ज्ञान रूप यज्ञ पवित्र को ही वह धारण करते हैं। उन सन्यासियों के लिए ज्ञान ही सबसे बड़ा पुरुषार्थ होता है। ज्ञान को ही सबसे पवित्र माना गया है। जैसे अग्नि शाखा अग्नि से अलग नहीं होती, वैसे ही ज्ञानी सन्यासी को ज्ञान शिखाधारी कहा जाता है। अन्य लोग तो केवल केशधारी ही है। वैदिक कर्मों में अधिकृत जो ब्राह्मण आदि हैं, वह भले ही इस 3 सूत्र वाली बाहरी उपविध का धारण करे, क्योंकि ऐसा यह सूत्र कर्मों का अंगभूत है। पर ज्ञानमय शिखा वालों और ज्ञानमय उपविध वालों के लिए तो सारा जगत ही ब्रह्ममय होता है, ऐसा तत्वज्ञानियों ने कहा है। इस प्रकार से वह ब्रह्मज्ञानी सब तत्व जानकर घर बार छोड़कर परिव्राजक हो जाता है और वह एक ही वस्त्र धारण करता है, मुंडन करवाता है, अपरिग्रही होता है। यदि वह शरीर के कष्ट को सहन कर सके तो वह विधि पूर्वक वस्त्र धारण कर सकता है। यदि शरीर के कष्टों को सहने में समर्थ हो तो वह जात रूपधर अर्थात जन्म के समय का नग्न रूप ही रखते हुए वह पुत्र माता पिता पत्नी आप्तजन सगे संबंधियों को एवं स्वाध्याय को और अन्य सभी कर्मों का त्याग कर देता है। वह इस ब्रह्मांड को भी अपना नहीं समझता। वह एक कोपिन कमंडलू दंड बिछाने का आसन सब कुछ छोड़कर शीतोष्ण आदि द्वंद्वों का सहन करता हुआ अर्थात सुख दुख शीत उष्ण आदि
द्वंद्व सहता हुआ मान अपमान और निद्रा का भी त्याग कर देता है। वह जन्म मरण आदि 6 देह विकारों से रहित हो जाता है। निंदा, अहंकार, मात्सर्य, गर्व, दम्भ, ईर्ष्या, असूया, इच्छा, सुख दुख, काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि को छोड़कर अपने शरीर को मुर्दे की तरह समझता रहता है। वह अपनी आत्मा के सिवा अन्य बाहर भीतर की किसी भी वस्तु को मानता ही नहीं। वह किसी को भी नमस्कार नहीं, वह किसी का नमस्कार नहीं चाहता। उसे न स्वाहाकार की न स्वादाकार की कोई चिंता होती है। वह स्वयं भी किसी की निंदा यों स्तुति नहीं करता। यदृच्छा से यों ही जो कुछ मिल जाए उसी से वह संतुष्ट रहता है। यादृच्छ के ही उसका आधार है। वह सोने आदि का संग्रह नहीं करता। उसके लिए न कोई आह्वान है न कोई विसर्जन ही है। उसके लिए कोई मंत्र भी नहीं है और कोई अमंत्र भी नहीं है। न उसके लिए कोई उपासना है न लक्ष्य है, न ही कोई अलक्ष्य ही है। कोई भिन्नता नहीं है, कोई अभिन्नता भी नहीं है, कोई अन्यत्र सर्वत्र का भेद भी नहीं है। वह स्थिर बुद्धि वाला होता है। कोई सुना घर वृक्ष का मूल, कोई देव मंदिर, घास की कुटिया, कुलालशाला, अग्निहोत्रशाला, अग्निकोड़ीय शाला, नदी तीर, नदी किनारे के थोड़े ऊपर की जगह अथवा वन, इन जगहों में उसका निवास स्थान हो जाता है। श्वेत केतु, ऋभु, निधाय, ऋषभ, दुर्वासा, संवर्तक, दत्तात्रेय और रैवतक की तरह ही वह अपनी महत्ता के चिन्ह नहीं बताता और अपनी विशिष्टता का कोई भी चिन्ह धारण नहीं करता। उसका आचरण छिपा हुआ रहता है, अथवा बच्चे या पागल की तरह अथवा पिशाच की तरह व्यवहार करता है। वास्तव में पागल न होते हुए भी वह पागलों का सा बर्ताव करता है। त्रिदंड पात्र, थैली, कमंडलू, कटिसूत्र और कोपिन इत्यादि सब चीज़ों को वह भू स्वाहा कहकर पानी में फेंक देता है। कटिसूत्र, कोपिन, दंड, वस्त्र और कमंडलू, इन सब को पानी में फेंककर परमहंस को वस्त्र रहित होकर ही सर्वत्र घूमते रहना चाहिए। वह परमहंस सतत आत्मा को ही खोजता है, अनुसंधान करता है। वह वस्त्र रहित होकर, द्वंद्व रहित होकर और निष्परिग्रह होकर तत्व रूप ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग में अच्छी तरह से प्रतिष्ठित हो जाता है। विशुद्ध मन वाला होकर वह प्राणानुसंधान अर्थात प्राणों की रक्षा के लिए योग्य समय पर हाथ के ही पात्र में या अन्य किसी पात्र में बिना याचना के ही प्राप्त हुई भिक्षा को लेकर लाभ और अलाभ में समान बुद्धि वाला होकर, ममता आसक्ति रहित होकर केवल विशुद्ध ब्रह्म का ही ध्यान करता रहता है। वह अध्यात्मनिष्ठ ही रहता है। वह अपने शुभ और अशुभ कार्यों के निर्मूलन के लिए प्रयत्न करता रहता है और सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ देता है। अंत में वह संन्यास के द्वारा ही देह त्याग करता है और वह कृत हो जाता है। इस प्रकार से ये संन्यास का नियम तृतीयोपदेश में ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। आज हम लोगों ने ब्रह्मा और नारद का संवाद स्वरूप इस उपनिषद नारद परिव्राजक उपनिषद का तृतीयोपदेश पूरा किया। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्व गुरु
रामानुजा जय जय रामानुजा जय जय यतिपति जय जय श्रीधरणीधर फणिपति जय जय षठरिपु जय जय कारिसेनु जय जय श्री विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्रीमन नारायण।